अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है फैक्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। आपको ये पता तो होगा कि एंजाइम सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन है और जितने भी एंजाइम्स हैं इनका फंक्शन बेस करता है केमिस्ट्री, कन्फिग्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। तो स्ट्रक्चर कह लें या कन्फिग्रेशन कह लें और केमिस्ट्री के ऊपर बेस करता है फंक्शन किसका, एंजाइम का। कोई भी जो चीज़ है ना, कोई भी थिंग जो अल्टर करेगी, जो चेंज करेगी स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री ऑफ एन एंजाइम, उसके शक्ल को, उसकी केमिस्ट्री को चेंज करने वाली कोई भी चीज़, उसको हम नाम देंगे फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसको कहते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, जो इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनको कहेंगे नेगेटिव फैक्टर, जो डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर के लिहाज से देखा होगा कि काफ़ी एंजाइम वर्क करते हैं एट देयर मैक्सिमम रेट, बड़ा तेज़ी से काम करते हैं, इतना तेज़ी के साथ करते हैं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक मखसूस टेम्परेचर पर, और उस मखसूस टेम्परेचर का नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और वो कितना हमारा 37 है। तो जितने भी एंजाइम मैक्सिमम रेट पर काम करते हैं मखसूस टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, और वो कितना है 37 सेंटीग्रेड है। अब बड़ा जो टेम्परेचर है उससे हीट मिलती है, और हीट दो तरह का काम करती है। एक काम ये है कि प्रोवाइड करेगी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम को, और जब एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है तो एक्सेलरेट हो जाता है केमिकल रिएक्शन, मदद मिल जाती है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, तेज चलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हीट की वजह से एक एनर्जी मिलती है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से ना, जो एंजाइम के साथ जुड़ने वाले रिएक्टेंट हैं वो मूव करते हैं क्विकली, बड़ी तेज़ी के साथ मूव करते हैं, और इवन के वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड भी हो जाते हैं, और इवन कोलाइड होने के साथ साथ जो एंजाइम है ना उसके एटम्स भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो मेडअप करते हैं ऑफ एन एंजाइम। तो एंजाइम को बनाने वाले आइटम भी क्या होते हैं बेटा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब एंजाइम के अंदर एटम्स वाइब्रेट होंगे तो फिर क्या होगा? एक ही काम होगा, डीनेचुरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डीनेचुरेशन हो जाएगी, मतलब कि लॉस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाएगा, और जब वो लॉस हो जाएगा जो कि एसेंशियल था फॉर फंक्शन, अब उसके स्ट्रक्चर नहीं रहा, अब उस एंजाइम को कहते हैं इसका हो चुका है डीनेचुरेशन, मतलब वो डीनेचर हो चुका है, उसकी शक्ल ख़त्म हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, जो कि इंपॉर्टेंट थी, एसेंशियल थी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ज़्यादा जब भी टेम्परेचर होगा, काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो डीनेचुरेशन का प्रोसेस आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं पीएच की तरफ। जितने भी एंजाइम हैं उनकी मखसूस पीएच होती है, और जितने भी एंजाइम हैं वो वर्क करते हैं मोर इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज पीएच। तो नैरो रेंज पीएच के ऊपर एंजाइम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर पीएच को चेंज करेंगे तो ख़राबी आ जाएगी। जैसे पेप्सिन बहुत अच्छा काम करता है 2.00 पीएच के अंदर, जो कि एसिडिक पीएच है, और ये इसकी पीएच है जिसका नाम क्या है बेटा, पेप्सिन है। अब चेंज करते हैं पीएच को, हम करेंगे स्लाइटली चेंज, फिर हम करेंगे एक्सट्रीमली चेंज। जब स्लाइटली चेंज करते हैं पीएच को तो याद रखना आयोनाइज हो जाएगा एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, और आल्सो आयोनाइज हो जाएगा सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट मेरे बच्चे आयोनाइज हो जाता है तो एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है, एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है, या रिटार्ड द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अगर आप एक्सट्रीमली चेंज करते हैं पीएच को तो याद रखिएगा ज़्यादा चेंज करने से ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड्स ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम के जितने भी बॉन्ड्स है अमाइनो एसिड के दरमियान वो टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, वो तबाह हो जाता है। तो एक्सट्रीमली चेंज से ब्रेक हो रहा है, और स्लाइटली चेंज से क्या हो रहा है बेटा, आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब आते हैं अगले फैक्टर की तरफ जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम में हम एंजाइम को बढ़ाएंगे मगर सबस्ट्रेट को कॉन्स्टेंट रखेंगे, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को उतना ही रखेंगे, एंजाइम की क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन के लिहाज से
केमिकल रिएक्शन एक दूसरे के क्या बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रफ्तार तेज़ होगी, केमिकल रिएक्शन तेज़ चलेगा। अगर एंजाइम ज़्यादा होंगे तो एंजाइम के ज़्यादा होने से केमिकल रिएक्शन की रफ्तार क्या होती है बेटा, तेज़ हो जाती है। इसलिए कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज बाय 2 फोल्ड्स, अगर एंजाइम की अमाउंट को 2 फोल्ड्स कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। वो भी ज़्यादा तेज़ी से चलना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इंक्रीज किया कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को, जिस वजह से इंक्रीज हो चुकी है नंबर ऑफ एक्टिव साइट। जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट मोर होंगी तो तेज़ी से कन्वर्ट होंगे मोर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स एट अ गिवन टाइम पीरियड। तो ज़्यादा एंजाइम से ज़्यादा एक्टिव साइट है और ज़्यादा एक्टिव साइट से तेज़ी से सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्रोडक्ट के अंदर। अगला फैक्टर देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा मगर एंजाइम को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर क्या होगा। मिसाल दे रहा हूँ, एट लो कंसंट्रेशन, जब मेरे बच्चे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थोड़ी है तो क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट थोड़े थे तो याद रखना केमिकल रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि सबस्ट्रेट थोड़े होने पर केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, तेज़ है। अब करते हैं उल्ट, हाई कंसंट्रेशन, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी। सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे और केमिकल रिएक्शन की रफ्तार क्या हो जाएगी बेटा, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप जितना मर्जी सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाए, अब केमिकल रिएक्शन की रफ्तार स्लो ही है, वो तेज़ नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक्टिव साइड के ऊपर सारे के सारे ऑक्यूपाइड कर चुके हैं सबस्ट्रेट, सारी की सारी एक्टिव साइड फिल हो चुकी है सबस्ट्रेट की तरह। जब वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे फिर अगले जुड़ेंगे, फिर वो चेंज होंगे प्रोडक्ट में, फिर अगले जुड़ेंगे, क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है। तो अगर एंजाइम ज़्यादा होते तो एक्टिव साइट ज़्यादा होती, तो एंजाइम उतने के उतने हैं मगर एक्टिव साइट भी उतनी की उतनी है। तो सबस्ट्रेट जितने बढ़ाते जा रहे हैं रफ्तार कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम पहले एक को तोड़ेगा, फिर दूसरे को तोड़ेगा, फिर तीसरे को तोड़ेगा, क्योंकि एंजाइम यहाँ पे क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आपने एज इट इज़ ही लिखना है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।